दोस्तों आज मैं आपसे बीमारियों के बारे में बात नहीं करूंगा बल्कि मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। और वो मेडिसिन होम्योपैथी की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होने वाली एक मेडिसिन है। बहुत सारी बीमारियों में हमें उस मेडिसिन का यूज करने का मौका मिलता है और यही एक कारण है कि इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा मिसयूज भी होम्योपैथी में किया जाता है। तो मैं आज आपसे उस मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऑर्डर में आपको उस मेडिसिन के सारे सिम्टम्स बताऊंगा, यानी कि सिर से लेके पैर तक के सारे सिम्टम्स, पेशेंट की जनरलिटीज, उसके एग्रावेशंस, उसके एमेलियोरेशंस, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उस मेडिसिन का जो नाम है वो है नक्स वोमिका। जी हां, ये जो मेडिसिन है इसका सबसे ज्यादा यूज होम्योपैथी में किया जाता है और खास तौर से यदि कोई पेशेंट कोई गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है, किसी होम्योपैथ के पास पहुंचता है और यदि उस होम्योपैथ को बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज होम्योपैथी का नहीं है तब वो उसको हर बार नक्स वोमिका अलग अलग पोटेंसी में देता जाता है और इस तरह से जो पेशेंट होते हैं उनके जो केसेस होते हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो मेंटली कैसा होता है, यानी कि उसकी जो व्यवहार होता है, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो किस तरह की होती है। तो सबसे पहले नक्स वोमिका का जो मेंटल मतलब जो सिम्टम है वो है कि इसका जो पेशेंट आपको मिलेगा वो एक तरह से वर्कोहलिक पेशेंट होगा, मतलब कि उसको अपने काम में मग्न रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। वो अपने काम में लगातार लगा हुआ रहता है। आपने सुना होगा कि आइंस्टीन जो थे वो लगातार 18-18, 19-19 घंटों तक काम करते थे। आइजैक न्यूटन जो थे वो 18-18, 19-19 घंटों तक काम करते थे, लगातार काम करते रहते थे। उनको ना अपने खाने पीने का ध्यान रहता था, ना किसी और चीज का काम याद रहता था। तब ये जो पेशेंट है, ये जो एग्जाम्पल है, ये नक्स वोमिका के पेशेंट का एग्जाम्पल है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो हद दर्जे का कॉम्पिटिटिव होता है, यानी कि उसको किसी और से कंपटीशन में कभी भी पीछे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो ये चाहता है कि यदि उसने बच्चे आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 80% मार्क्स मिलते हैं और यदि उनके आगे कोई बच्चा है जिसको 90% मार्क्स मिले हैं तो उनको रोना आ जाता है। खास तौर से ये जो सिम्टम होता है ये लड़कियों में ज्यादातर देखा जाता है कि उनको अपने एक एक नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है और वो 90 नंबर यदि उनके हैं और किसी के 91 नंबर हैं, 91 नंबर हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार वो मुझसे आगे क्यों हैं। तो इस कंडीशन को कॉम्पिटिटिव बोला जाता है। इस सिम्टम का यूज कॉम्पिटिटिव के रूप में किया जाता है जब हम रिपर्टराइज करते हैं। और नक्स वोमिका जो पेशेंट होता है वो हद दर्जे का जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है। इसके बाद जो अगला जो सिम्टम है वो होता है सेल्फ रिलायंट होता है, मतलब कि उसको खुद से मतलब होता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसको उसकी वाइफ क्या कर रही है, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आइजैक न्यूटन और आइंस्टीन का जवाब एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह वो 18-19 घंटे तक काम करते रहते थे। अब यदि कोई व्यक्ति इतना लंबे समय तक काम करेगा, इतनी ज्यादा समय अपने काम को देगा, तो वो अपनी फैमिली पर किस तरह से ध्यान दे पाएगा। इसीलिए नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो केवल आत्ममुग्ध रहता है, उसको केवल अपने आप से मतलब रहता है। अगला जो इसका सिम्टम होता है वो होता है फास्टिडियस होता है। फास्टिडियस का मतलब है कि ये जो पेशेंट होता है इसको हर चीज बिल्कुल एकदम टिप टॉप मैनर में चाहिए। वो एकदम परफेक्शनिस्ट होता है। आपने सुना होगा आमिर खान के बारे में, वो हर चीज जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। डायरेक्शन करेंगे तो उनको कहां कैमरा चाहिए वो उस तरह का चाहिए, कैमरा कितने एंगल पे होना चाहिए वो उनको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, स्क्रिप्ट बिल्कुल एकदम फिक्स होनी चाहिए। तो फास्टिडियस नेचर का जो पेशेंट होगा आप अपने घर में देखेंगे कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है, जहां से गिलास उठाया है वहीं रखो। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के घर में माता पिता होंगे, कुछ ऐसे पेशेंट्स कुछ ऐसे आपने देखे होंगे, उनका जो नेचर होता है, आपकी मम्मी ने बोला कि जाइए जहां से आपने पानी की बोतल उठाई थी वहीं रख के आइए। ये जो नेचर है ये फास्टिडियस नेचर कहलाता है। और इसके बाद जो अगला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिम्टम आता है नक्स वोमिका में वो होता है इरिटेबिलिटी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, यदि कोई पेशेंट फास्टिडियस होगा तो निश्चित रूप से वो इरिटेबल होगा, यानी कि आपने बॉटल जहां से उठाना थी वहां उठाई, उसके बाद उसको वापस वहीं नहीं रखा,
तो फास्टिडियस नेचर का जो व्यक्ति होगा वो इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे बोलेगा मैंने जब आपको बोला था कि आपको बॉटल वहीं उठा के रखनी है तो आपको बॉटल वहीं उठा के रखनी चाहिए थी। तो हम इस तरह से नक्स भूमिका के जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उनको समझ सकते हैं। अगला जो सिम्टम होता है वो होता है हरीड, यानी कि उसको हर काम जल्दी जल्दी करना रहता है। वो खाना खाएगा तो फटाफट खाना खाएगा कि यार उसको दूसरे काम करने जाना है। जब वो अपनी स्पीच देगा तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं। कई बार मुझसे पेशेंट्स बोलते हैं कि सर नंबर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, तो कई बार मैं भी बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं। तो ये हरीड नेचर का होता है व्यक्ति, और ये जो सिम्टम है ये नक्स भूमिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके बाद जो अगला सिम्टम आता है वो है क्रूअल। मेंटली ये जो पेशेंट होता है वो क्रूअल होता है। क्रूअल से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसको अपने आप पर भी रहम नहीं आता है। जब कोई पेशेंट 18-19 घंटे काम करेगा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेगा, एक वर्कोहलिक पेशेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप से भी कितना ज्यादा जो है वो क्रूअल नेचर कर रहा है, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए और उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो मेंटली यदि हम बात करें तो ये जो पेशेंट होगा ये आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं देगा, मतलब उसे आंसर देना ही अच्छा नहीं लगता। आप उसके पास गए या मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैंने उससे पूछा कि आपकी भूख कैसी है, तो कई बार वो मुझे ऐसे ब्लैंक रिएक्शन देता है, वो यहां देखने लगेगा वहां देखने लगेगा, मतलब ये एवर्जन टू आंसर वाली इसकी जो है वो टेंडेंसी होती है। अब यदि हम इसकी जनरलिटीज की बात करें, यानी कि सामान्यतः इसको किस तरह के मौसम में रहना पसंद होता है, किस तरह के मौसम से इसको एग्रावेशन होता है, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है इसको कोल्ड वेदर से एग्रावेशन होता है। इसका जो नेचर होता है वो चिली थोड़ा सा होता है, उसको शरीर में आंतरिक रूप से थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। सुबह सुबह इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ड्राई वेदर जैसे आता है, पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। खाना खाने से इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और यदि शरीर को अनकवर कर दिया जाए तो भी इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। गर्म रहना इसे बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि यदि आपने ऐसा पेशेंट देखा हो कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वार्म से रिलीफ मिलता है, यानी कि उसको थोड़ा सा कवर कर दिया जाए उसको आराम मिलता है। और जो गीला मौसम आ जाता है, जैसे बरसात का मौसम होता है या ठंड और बरसात के बीच का जो मौसम होता है, उस तरह के मौसम में यदि देखें तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसके बाद एक और इसका खास सिम्टम होता है कि इसकी जो बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं वो खास तौर से एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसको वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, स्टूल उसको कई बार 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 जाना पड़ता है, यूरिन के लिए उसको कई बार बार जाना पड़ता है। इसके साथ साथ जब भी उसे कभी गुस्सा आता है तो उसको कन्वल्जन्स आ जाते हैं, मतलब कि एकदम से झटके आ जाते हैं। यदि सामान्य भाषा में इसको हम बोलें तो उसको झटके आ जाते हैं। अब यदि हम खान पान की बात करें कि किस तरह से खान पान में उसको प्रॉब्लम होती है, तो फैट फूड, स्पाइसी फूड, एल्कोहल और मिर्च मसाले वाला बहुत ज्यादा खाना, होटल का खाना, इस तरह के खाने से इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। मीट खाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मांस इस तरह के व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। और स्टिमुलेंट्स खाने से, यानी कि उन्होंने थोड़ी सी अचार खा लिया, उनके सिम्टम्स एग्रावेट हो गए। उन्होंने थोड़ा सा दही खा लिया, विनेगर खा लिया, जैसे कई लोग सैलेड में यानी कि सलाद में विनेगर डाल के खाते हैं, तो वो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हेड पे आते हैं जब हम, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम नक्स भूमिका में देखा जाता है वो होता है कई लोगों को जब चक्कर आते हैं, तो चक्कर आने का जो उनका कारण रहता है वो है कि वो रात में पूरी तरह नहीं सो पाते हैं। अब जो व्यक्ति 18-19 घंटे काम करेगा तो उसको रात में यदि वो काम करता है, जो लोग जैसे नाइट ड्यूटी पर जाते हैं, तो नाइट ड्यूटी वाले जो पेशेंट होते हैं वो मतलब जो लोग होते हैं उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण उन्हें सुबह सुबह बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। इसी कारण उनको हेडेक की भी प्रॉब्लम होती है और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम होती है। अब यदि हम बात करते हैं कि जब उसको आंखों पर जब हम यदि आते हैं तो उसको लाइट से बहुत ज्यादा ये जो व्यक्ति होता है वो सेंसिटिव होता है, यानी कि उसकी आंखों में तेज रोशनी बहुत ज्यादा उसको चुभती है। आपने देखा होगा चुभने का उसका कारण यह है कि जब वो व्यक्ति
17-18 घंटे 19 घंटे अपने रूम में बैठकर काम करेगा तो उसको बाहर जो सूरज की रोशनी जो नॉर्मल आंखों को जरूरी है, जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। अंधेरे में रहने के कारण आपने देखा होगा सामान्य तौर पे भी जब हम एक अंधेरे कमरे से और बाहर सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखों में एक स्ट्रेन पड़ने लगता है। यही फोटोफोबिया की जो कंडीशन होती है ये नक्स वोमिका के पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी यदि हम नाक की बात करें तो इसको हे फीवर की, एलर्जीज की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। डस्ट से इसको एलर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा इसको सुबह सुबह छींकें आती हैं। इसके बाद अलावा यदि इसको किसी तरह के परफ्यूम्स होते हैं तो परफ्यूम से भी इसको बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। बहुत ज्यादा तीखी गंध वाली चीजों से इसको एलर्जी होती है। फूल यदि कोई ऐसा है उसको बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो उससे भी उसको छींकें आने लगती हैं। ठीक इसी तरह का सिम्टम जो है हमें लाइकोपोडियम में भी मिलता है। इसके अलावा जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है उसको नेजल कंजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है, नाक उसकी बहुत ज्यादा बंद रहती है। ठीक इसी तरह का सिम्टम हमें सेम्बुकस नाइग्रा में भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि मैं कई बार पेशेंट्स को सेम्बुकस नाइग्रा के बारे में बताता हूं। यदि हम इसके फेस की बात करें तो उसके चेहरे पर जो है वो पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं और उसका कारण है कि वो तेल तली चिकनी चीजें ज्यादा खाता है, यानी कि स्टिमुलेंट्स ज्यादा खाता है। उसके कारण उसके शरीर में एग्रावेशन होने लगता है। उसके सिम्टम्स में उसकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो ओवरवर्क करने लगती हैं। फिर वहां पर पस का इन्फेक्शन हो जाता है और एक्ने वहां पर उसको होने लगते हैं। रात में सोते समय कभी कभी ये अपने दांतों को ग्राइंड करता है। ज्यादातर ये जो सिम्टम होता है वो ट्यूबरकुलिनम और स्ट्रामोनियम में देखा जाता है, लेकिन कई बार नक्स वोमिका के भी जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इस तरह के जो सिम्टम हैं वो देखे जाते हैं। अब बहुत खास सिम्टम आता है, वो है हमारा स्टमक। स्टमक में ज्यादातर गैस्ट्राइटिस के लिए या गैस्ट्रिक अल्सर के लिए नक्स वोमिका का यूज किया जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं और एंगर के कारण और वैक्सेशन के कारण इनका जो गुस्सा है उसके कारण इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पेट में इनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा इनको पथरी के सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा देखने में मिलते हैं और जो है इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो अल्कोहल के कंजम्पशन के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये स्टमक अल्सर में इसका यूज किया जाता है नक्स वोमिका का। यही एक कारण है कि नक्स वोमिका को सबसे ज्यादा होम्योपैथी में मिसयूज किया जाता है। बहुत सारे लोग, थोड़ी सी भी वोमिटिंग हुई, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन किसी को हुआ, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल हुई और उन्होंने होम्योपैथ्स ने उठाकर नक्स वोमिका उनको दे दी।